क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3 में हम बात करते हैं जो इरिगेशन के बाद की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है और किस तरीके से क्रॉप्स की स्टोरेज करी जाती है। रिमूवल ऑफ वीड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। वीड्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो कि अनवांटेड हमारे खेतों में ग्रो करते हैं। हिंदी में हम उनको कहते हैं खरपतवार। तो ये खरपतवार जो है वो हमारे अनाज के पौधे, फसल के जो असली वाले पौधे हैं उनके साथ जमीन में मिलाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, पानी, इन सब के लिए कंपटीशन हो जाता है, जिस वजह से इनको रिमूव करना जरूरी हो जाता है। इनके वजह से कीड़े मकोड़े भी अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से हमारी फसल को खतरा बढ़ता चला जाता है। वीडिंग प्रोसेस का मतलब होता है रिमूव करना, वीड्स को, खरपतवार को अपने खेतों से रिमूव करना, वो कहलाता है वीडिंग। कौन से पौधे वीड्स होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है, जैसे कि चौलाई है, वाइल्ड ओट है, घास भी, जंगली घास है, ये वीड्स में आते हैं। कैसे मारें? एक तरीका होता है मैनुअल तरीके से कि हम उसको खुरपी की सहायता से काट के हटा दें। एक होता है तरीका केमिकल्स यूज करके, और जो केमिकल्स हम खेतों में छिड़काव करेंगे वो कहलाएंगे वीडिसाइड्स। ये आपको कुछ कॉमन वीड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे आसपास ग्रो करते हैं। इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ वीड्स की फोटो आप पहचान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नेम्स हैं वीड्स के, आप देख सकते हो, जैसे कि वाइल्ड ग्रास है, गाजर घास है, मरीवाना जो कि अफीम का पौधा होता है, फिर चौलाई भी है, डंडेलियन जो बड़े बड़े येलो कलर के फूल वाले पिक्चर आपने पीछे देखी थी। तो ये सब हमारे कॉमन टाइप के वीड्स हमारे आसपास पाए जाते हैं इंडिया में। ये पहला तरीका है वीड्स रिमूव करने का, जो कि मैनुअल तरीका है, हाथ से अलग करने का तरीका है। ये तरीका मैनुअल वीडिंग कहलाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाथों की मदद से या फावड़े की मदद से या खुरपी की मदद से या ये हैरो है, ट्रॉवल है, ये औजार हो गए जिनकी मदद से खोद खोद कर जड़ से हम वीड्स को हटा सकते हैं। पर ये मेथड कुछ डिसएडवांटेजेस भी रखता है, कुछ कम अच्छा मेथड है। क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम लगता है खेतों को वीड्स से फ्री करने के लिए। दूसरा, ये जो औजार हैं वो लोहे के बने होते हैं और लोहे को रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता लगती है। बरसात के सीजन में वैसे ही लोहे पे ज्यादा जल्दी जंग लगने का डर रहता है। मैनुअल वीडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा तरीका एक हंसिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है सिकल इन इंग्लिश। सेकेंड तरीका जो हम बात करेंगे वो है यूजिंग वीडीसाइड्स। यहाँ पे हम इस औजार को ना यूज करते हुए, ये आपका हो बना हुआ है, ये आपकी गैती बनी हुई है, इन औजारों को ना इस्तेमाल करते हुए हम केमिकल्स को यूज कर सकते हैं। केमिकल्स जो कि सीधे वीड्स पे हम छिड़काव करेंगे और वो हमारे प्लांट्स जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और वो वीड्स को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। वीड्स की जड़ों पे हमें इनको डालना रहता है और वो उनको किल कर देते हैं। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ डालापॉन 2,4-D, एक सिंगल नाम है इसलिए मैम ने इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है, 2 अलग 4 अलग नहीं है, 2,4-D एक कॉमन नेम है। फिर मेटाफ्लोर और सिजियाजीन, ये कुछ कॉमन नेम्स हैं हमारे वीडीसाइड्स के जो हमारे खेतों में खरपतवार को मारने के काम में आते हैं। एक तरीका बायोलॉजिकल तरीका भी है। बायोलॉजिकल तरीका मतलब हम कोई ऐसे कीड़े मकोड़े अपने खेतों में ग्रो करा दें जो कि सीधे वीड्स को इफेक्ट करें। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कुछ विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के पौधे को ही खाते हैं। तो वो हमारे अनाज के फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो सीधे वीड्स को, खरपतवार को अफेक्ट करेंगे और उनको खत्म करने में हमारी और हमारे किसानों की मदद करेंगे। इस पिक्चर में भी और बहुत सारे पिक्चर में आप देख सकते हो इंसेक्ट्स बने हुए हैं जो कि वीड्स को मारने का
काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि है हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल जो है वो पक करके तैयार हो गई है, अब उसको काटना है हमें। तो कटिंग ऑफ द क्रॉप, जब वो मैच्योर हो गया है, वो पक गया है, उस प्रक्रिया को हम हार्वेस्टिंग बोलेंगे। हार्वेस्टिंग भी हाथों से करी जा सकती है या ये मशीन की मदद से करी जा सकती है। ये आपको हाथों से बना हुआ प्रोसेस दिख रहा है काटने का तरीका, और ये हमारे मशीन से काटने का तरीका दिख रहा है। कटाई के बाद उसमें से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है, जो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी हुई है। फिर उस अनाज के साथ कुछ कंकड़, कुछ फूस, कुछ घास सूखी हुई उसमें आ जाती है, तो उसको हटाना भी जरूरी हो जाता है, और उसको हटाने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शैफ। शैफ को क्या है? सीड्स कवरिंग द टाइनी पीसेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो सूखी हुई पत्तियां हैं या किसी अनाज का जो छिलका है, उसको हम हटाते हैं हवा की सहायता से। तो ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का ही हिस्सा हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जो सबसे कॉमन टूल है वो है हमारा हसिया, जिसको हम सिकल बोलते हैं। यहाँ पे आपको मशीन्स दिख रही हैं जो कंबाइन है, ये कंबाइन कहलाती है, ये मशीन कंबाइन हार्वेस्टर, जो कि दोनों काम करते हैं जो इससे पहले हमने समझा, जैसे कि हार्वेस्टिंग भी करेगी और थ्रेशिंग भी करेगी। तो विनोइंग को करने के लिए फिर हमें एक विनोइंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है, और हमारा खेत का पूरा काम इन मशीनों की मदद से काफी इजीली हो जाता है। ये आपका मशीन है जो कंबाइन है। आप ये देख सकते हो कि ये किस तरीके से पूरा खेत एक बार में साफ कर दे रहा है, और किसान को कम मेहनत के साथ मशीनों की मदद से आराम से काम करने में मदद मिल जाती है। दिस मशीन इज कॉल्ड एज कंबाइन। दिस इज अ विनोइंग मशीन, और ये आपने जरूर आसपास अपने खेतों में लगा देखा होगा। आप ये देखो, यहाँ शाफ्ट अलग हो रहा है और दूसरी तरफ से ग्रेन्स अलग होते हैं। ये शाफ्ट है और ये ग्रेन्स है जो अलग अलग हो गए हैं इस मशीन की मदद से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड। जो नेक्स्ट स्टेप हमें ध्यान में रखना है वो है कि हमें जो अनाज है उनको सुखाना है, और सुखाने के बाद उनको स्टोर करना है ताकि वो खराब ना हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको सुखाना है और उसको फ्री ऑफ मॉइस्चर बनाना है। उसमें से पानी, नमी बहुत ही कम हो जानी चाहिए अगर हम उसको गोदामों में स्टोर कर रहे हैं, नहीं तो ग्रेन्स में कीड़े लगने और सड़ने का डर बढ़ जाता है। दिस इज स्टोरेज। स्टोरिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि जो स्टोरेज स्पेस है, जो हमारा गोदाम है, वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव होना चाहिए ताकि हम पेस्ट को दूर रख सके। पेस्ट कौन? चूहे, गिलहरी, इनको हमें दूर रखना है। इंसेक्ट्स को दूर रखना है ताकि वो आसपास अंडे ना दे और कोई इन्फेक्शन ना हो। और लगातार हमें पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना है जब तक उस एरिया में, उस गोडाउन में अनाज रखे हुए हैं, ये कंफर्म करने के लिए जो ग्रेन्स हैं वो सेफली रखे हुए हैं और उसमें कीड़े और घुन नहीं लग रहे हैं। ये आपको स्टोरेज स्पेस दिख रहा है, FCI। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो कि अनाज को स्टोर करने का काम किसानों को हेल्प करती है। ये बड़े बड़े स्टोरेज ग्रेन्स के ये जो टैंक्स आपको दिख रहे हैं, ये साइलोस कहलाते हैं, और इन बड़े बड़े कंटेनर्स में ये जो ग्रेन्स हैं ये स्टोर किए जाते हैं सूखने के बाद। ये आपको एक गोडाउन दिख रहा है, ग्रैनरी लिखी हुई है। ग्रैनरी मतलब गोडाउन होता है। गोडाउन है जहाँ पे अनाज भंडार है, जहाँ पे एक के बाद एक बोरों को एक के ऊपर एक लगा करके स्टोर किया जा रहा है। एनिमल्स जो कि हमारे अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम पेस्ट कहेंगे। जिनको मारने के लिए जो दवाइयां हम यूज करेंगे वो है पेस्टिसाइड। वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स दोनों केमिकल्स हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हमारे फार्मर्स की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि ये पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। ये हमारे क्रॉप्स के ऊपर रह भी जा सकते हैं, और अगर हम प्रॉपर तरीके से बिना वॉश किए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को
यूज करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो ये सारे केमिकल्स हमारे शरीर में घुस सकते हैं। ये पॉइजनस केमिकल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन। तो एनिमल्स को केयर करना, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो मछली पालन हो, ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। मिल्क, हमें पता है गाय से, भैंस से, बकरी से मिलता है और इस मिल्क की मदद से हम बटर, घी, चीज और दही बनाते हैं। मीट, जो कि गोट और चिकन से मिलता है, और इसी प्रकार मीट कुछ फिशेस से, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, केकड़ा और कई सारे सी एनिमल्स भी हैं जो खाए जाते हैं। एग भी कंज्यूम किया जाता है और मुर्गी पालन जो है वो भी एनिमल हस्बेंड्री का हिस्सा है। हनी, शहद और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, तो ये भी एक एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? जब हम पशु को पाल रहे हैं घर में, तो हमें कुछ विशेष चीजों को ध्यान में रखना है। दे हैव टू बी रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। रियर मतलब पालना, उनको घर में पालते हैं या खेतों में पालते हैं। उनको प्रॉपर खाना देना है, उनको जहाँ रखना है वो जगह साफ सुथरी और हवादार होनी चाहिए। उनको बीमारियों से भी बचा के रखना है और इंसानों की तरह टाइम टू टाइम उनको दवाइयाँ और वैक्सीन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इस इतने बड़े स्केल पे जब हम जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनसे लाभ भी कमाते हैं, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। With this we come to the end of the chapter. Hope आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया है। Happy learning!